हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, आज 15 मार्च के दिन हरियाणा सरकार की तरफ से 3 बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। 3 बड़ी घोषणाएं की गई हैं आज 15 मार्च सुबह सुबह 8 बजे। जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, सबसे पहली और बड़ी अपडेट आई है उन महिलाओं के लिए जो बजट में इंतजार कर रही है कि हरियाणा सरकार 2100 रुपए की घोषणा करेगी। तो उसको लेकर आप सभी के लिए बड़े संकेत मिल रहे हैं आज 15 मार्च सुबह सुबह हरियाणा सरकार की तरफ से। तो ये तो देखना होगा कि बजट में कितनी घोषणा की जाती है, लेकिन ये संकेत मिल रहे हैं कि बजट में घोषणा की जाएगी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से, जो वित्त मंत्री के तौर पर अपना पहला बजट पेश करने जा रहे हैं। तो पहली बड़ी अपडेट थी 17 को बजट पेश करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। ये बतौर वित्त मंत्री अपना पहला बजट पेश करेंगे। महिलाओं के लिए 2100 रुपए कर सकते हैं घोषणा, इसको लेकर भी अपडेट आई है। हरियाणा का वर्ष 2025 का बजट 17 मार्च को पेश किया जाएगा विधानसभा में। बता दें कि विधानसभा का जो सेशन है वो चला हुआ है और 17 मार्च को हरियाणा का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वित्त मंत्री के नाते पहला बजट पेश करेंगे। दोपहर बाद 2 बजे विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। सीएम ने बजट तैयार करने से ठीक सुझाव मांगे थे। सूत्रों का कहना है कि अब की बार करीब 2 लाख करोड़ रुपए का बजट हो सकता है। बजट में सबसे बड़ी घोषणाएं महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना में 2100 रुपए प्रतिमाह योजना शामिल हो सकती है। इसके साथ साथ और भी जो एक्स्ट्रा खर्च है जो नहीं होने चाहिए, अनावश्यक खर्च थे, उनको भी कम करने का प्रयास किया जाएगा ताकि जो लाडो लक्ष्मी योजना है उसको अच्छी तरह से लागू किया जा सके, मैनेज किया जा सके। क्योंकि लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करने के लिए कम से कम 10,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी और यह 10,000 करोड़ रुपए के माध्यम से ही महिलाओं को, जो भी गरीब परिवार से महिलाएं हैं, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं हैं, उन सभी को हर महीने 2100 रुपए देने का जो वादा हरियाणा की बीजेपी सरकार ने किया था वो पूरा हो सकता है। महिलाओं का इंतजार 17 मार्च को। हरियाणा के मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री अपना बजट पेश करेंगे और महिलाओं को तोहफा देने का जो काम है वो कर सकती हैं। महिलाओं को 2100 रुपए ही मिलेंगे, न ज्यादा न घाट, और ये सभी महिलाओं को नहीं बल्कि जो सरकार चुनेगी, जो आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं हैं उन्हीं को दिए जाएंगे। जो पूरी तरह से सफल है या कोई अपना काम करती है, उनकी कोई आमदनी है, तो उनको नहीं दिए जाएंगे। जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं यानी ज्यादातर बीपीएल, उन परिवारों की जो महिलाएं हैं उनको दिए जाएंगे। अभी ये भी तय नहीं हुआ है कि यदि परिवार में 4 महिलाएं हैं तो चारों को दिए जाएंगे या एक को दिए जाएंगे। ये तो जब निर्देश आएंगे, जो शर्तें रखी जाएंगी उनके अनुसार दिए जाएंगे। लेकिन अपडेट ये आई है कि 17 मार्च को हरियाणा के मुख्यमंत्री इसको लेकर बजट में घोषणा कर सकते हैं 2100 रुपए को लेकर, लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर। और ये आज होली के तुरंत बाद बड़ी अपडेट है, खुशखबरी भरी अपडेट है। आज 15 मार्च है, कल 16 और परसों 17, यानी आज और कल 2 दिन का इंतजार और 17 का दोपहर के आसपास आपका बजट देखने को मिल जाएगा। यानी लगभग 2.5 दिन का और इंतजार और आपके सामने लाडो लक्ष्मी योजना की घोषणा हो सकती है। तो पहली और बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए परिवार पहचान पत्र को लेकर, फैमिली आईडी को लेकर। जी हां, हरियाणा में हर दूसरे या तीसरे घर का बीपीएल कार्ड है
या तो उन्होंने गड़बड़ी से बनवाया है या उन्होंने अपनी जो इनकम है उसको कम दिखाकर या सीएससी सेंटर के माध्यम से फ्रॉड के माध्यम से बनवाया है। जिसका जेन्युइन तरीके से बना हुआ है, अच्छे तरीके से बना हुआ है, उनको कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। सरकार की तरफ से एक सूचना आई है आप सभी के लिए, परिवार पहचान पत्र में गड़बड़ी 1 महीने में ठीक करवा लें सभी परिवार। यदि आपके फैमिली आईडी में, परिवार पहचान पत्र में कोई भी समस्या है, कोई भी गड़बड़ी है, तो आप 1 महीने के अंदर अंदर ठीक करवा लीजिए। बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी में परिवार के मुखिया की ओर से दी जाने वाली जानकारी के आधार पर की गई कार्रवाई का भी जिक्र किया है। बता दें कि झज्जर में एक अटल सेवा केंद्र वाले कंप्यूटर ऑपरेटर ने 12 लोगों का झूठा तलाक दिखाकर उन्हें बीपीएल बना दिया। इस पर कार्रवाई की गई है। प्रदेशवासियों से अनुरोध किया है कि जिस भी परिवार के मुखिया ने गड़बड़ी की है उसे 1 महीने के भीतर ठीक करवा ले। पिछले दिनों झज्जर रोहतक परिवार पहचान पत्र से छेड़छाड़ का मामला सामने आया था। बीपीएल में शामिल होने के लिए तलाक की झूठी जानकारी दी गई थी। ऐसे करीब 6000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इस मामले का खुलासा अमर उजाला ने किया था। न्यूज़पेपर के माध्यम से इस पूरे मुद्दे को जोर से उठाया भी था, जोर से। इसके बाद हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र की सुरक्षा के लिए कई कदम भी उठाए। सदन में सीएम ने कहा कि परिवार के मुखिया की ओर से परिवार पहचान पत्र में जो गलत जानकारी दी गई थी उसके आधार पर अपात्र लोगों पर कार्रवाई की गई है। इसलिए प्रदेशवासियों से अनुरोध है कि ऐसी गड़बड़ियों को 1 महीने में ठीक करवा लें। तो ये बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। यदि आपकी भी गलती से इनकम कम हो गई है लेकिन आप एक्चुअल में बीपीएल के हकदार नहीं हैं या कॉमन सर्विस सेंटर, अटल सेवा केंद्र के माध्यम से किसी ने गड़बड़ की है या आपने की है, तो आप ठीक करवा लीजिए। आप पर भी कार्रवाई हो सकती है और अटल सेवा केंद्र पर भी, क्योंकि बहुत सारी अपनी इनकम को कम दिखाकर बहुत सारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं लेकिन एक्चुअल में वो आर्थिक रूप से कमजोर नहीं हैं। जिनको सरकार की योजनाओं का जो लाभ है वो मिलना चाहिए, बहुत सारे परिवारों को नहीं मिल रहा है और बहुत सारे परिवारों को नहीं मिलना चाहिए लेकिन वो अपनी डेढ़ सियानी बुद्धि के कारण वो इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। गड़बड़ करके फैमिली आईडी में कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से गड़बड़ी करके फेक डॉक्यूमेंट देकर और आपकी फेक जो अपडेटेशन है उसको कर फैमिली आईडी में वो योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। बुढ़ापा पेंशन बनवा रहे हैं, बीपीएल कार्ड बनवा रहे हैं। बहुत सारी जो सरकार है और रडार पर है परिवार सरकार के, तो आप बचकर रहिएगा। गड़बड़ी की तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। जिसने आपका साथ दिया उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं हरियाणा सरकार की तरफ से ये सूचना आई है। यदि आप एक्चुअल में हरियाणा सरकार की योजनाओं के हकदार हैं, आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं और आप बीपीएल श्रेणी में आते हैं तो आप योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। आप अपनी इनकम सर्टिफिकेट वगैरह है वो दे सकते हैं, आपका बीपीएल कार्ड वगैरह सब कुछ बन जाएगा। यदि आप फेक डॉक्यूमेंट वगैरह देते हैं तो आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ये दूसरी बड़ी सूचना थी आप सभी के लिए। परिवार पहचान पत्र में यदि आपने या जानबूझकर या अनजाने में कोई गड़बड़ी हो गई है तो 1 महीने के अंदर अंदर ठीक करवा लीजिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से ये सख्त निर्देश जारी किए गए हैं और ये दूसरी और अहम बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। वहीं तीसरी अपडेट आई है। तीसरी अपडेट में 2 खबरें हैं। पहली अहम खबर आप सभी को पता ही होगी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में हरियाणा में होने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नए सीईटी को लेकर घोषणा कर दी है। फिर से जो क्लियर कर देते हैं कि हरियाणा में जो भर्तियां होती हैं सरकारी पर बेस पर, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन करता है ग्रुप सी और ग्रुप डी की, वो यदि आप
ज्वाइन करना चाहते हैं भर्ती या लगना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आपको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा। हरियाणा में लगातार इंतजार कर रहे थे उम्मीदवार, लाखों उम्मीदवार कि हरियाणा में नया सीईटी कब होगा। तो सरकार ने भर्तियों को लेकर जो होने वाला सीईटी है उसकी घोषणा कर दी है। हरियाणा में सरकारी भर्तियों के लिए नया सीईटी मई महीने में करवाया जाएगा। हरियाणा में नगर निगम के चुनाव खत्म हो चुके हैं, आचार संहिता वगैरह है वो हट चुकी है। अब हरियाणा में नए सीईटी को लेकर नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। अभी बजट चालू है, जैसे ही बजट खत्म होगा तुरंत नोटिफिकेशन या इसके अंदर भी नोटिफिकेशन है नए सीईटी को लेकर, फॉर्म भरवाने को लेकर कभी भी देखने को मिल सकता है इसी मार्च के महीने में। और तुरंत 1 से 2 दिन के अंदर या बाद में ही आपका जो फॉर्म शुरू हो जाएंगे और अप्रैल के मिड के आसपास या अप्रैल तक में आपके फॉर्म भराए जाएंगे और तुरंत मई के महीने के लास्ट के आसपास या जून में आपका ज्यादा यदि कोई समस्या ना आई तो आपका मई में, और कोई समस्या आई तो जून में आपका एग्जाम करवा लिया जाएगा। जून में स्कूलों की छुट्टियां भी हो जाती हैं और स्कूल भी खाली हो जाते हैं। इसमें भी बच्चों के जो पेपर हैं एग्जाम लेने को लेकर कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। तो मई में आपके लास्ट में और जून के पहले दूसरे सप्ताह के दौरान आपका एग्जाम करवा लिया जाएगा। ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों का एग्जाम एक साथ करवाने को लेकर सरकार विचार कर रही है। अभी एजेंसी तय नहीं हुई है कि एजेंसी से करवाया जाएगा, लेकिन ज़्यादा संभावना बन रही है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी की तरफ से आपका इस बार नया सीईटी करवाया जा सकता है और मई महीने में होगा ये सीईटी आपका, और जून के पहले या दूसरे सप्ताह में करवाया जा सकता है। सरकार ने घोषणा मई की है, लेकिन ये 1 से 2 सप्ताह आगे भी जा सकता है और आपके जो फॉर्म है वो इसी महीने शुरू हो जाएंगे, अप्रैल तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। इसको लेकर भी बड़ी अपडेट आ गई है। हरियाणा में नए सीईटी की तैयारी करने वाले उम्मीदवार लग जाइए जोर जोर से अपनी तैयारियों में। आपका एग्जाम आने वाला है, 60 से 70 दिन के अंदर अंदर आपका एग्जाम करवा लिया जाएगा सरकार के द्वारा। तो ये बड़ी और अहम खबर थी आप सभी के लिए, इसको लेकर सूचना थी आप सभी के लिए, और ये तीसरी बड़ी अपडेट में पहली बड़ी खबर आई थी। वहीं तीसरी अपडेट में ये दूसरी बड़ी खबर थी आप सभी के लिए। हरियाणा को मई में एक और मेट्रो लाइन मिल जाएगी, इसको लेकर भी बड़ी अपडेट आ गई है। गुरुग्राम मेट्रो लिमिटेड GMRL नई मेट्रो लाइन के पहले चरण का निर्माण कार्य शुरू करने जा रहा है। इस परियोजना में हुडा सिटी सेंटर से शहर के सेक्टर 9 तक 15.2 किलोमीटर लंबे वायडक्ट और 14 एलिवेटेड स्टेशनों का निर्माण शामिल होगा। परियोजनाओं के इस हिस्से पर अनुमानित लागत 1286 करोड़ रुपए हाकी जा रही है। बता दें कि पिछले सप्ताह GMRL ने निर्माण कार्य के लिए टेंडर जारी किया था। 22 अप्रैल को बोलियां खोली जाएंगी। इसके तुरंत बाद सफल बोलीदाता को कार्य आदेश जारी कर दिया जाएगा। अगर परियोजना तय समय के अनुसार आगे बढ़ती है तो नई मेट्रो लाइन का पहला खंड जून 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। तो आप सभी के लिए बड़ी खबर आई थी। तीसरी अपडेट में ये दूसरी बड़ी खबर थी। इसी प्रकार रोजाना हरियाणा की खबरें जानना चाहते हैं तो आप आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपने पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हरियाणा वासियों के पास इन्फॉर्मेशन पहुँचे, सरकार की हर नॉलेज पहुँचे, सरकार की हर घोषणा, हर योजना, हर सूचना पहुँचे, ताकि वो अपनी नॉलेज भी बढ़ा सके और सरकार की जो सूचनाएं हैं वो भी आसानी से उन तक पहुंच पाए और उनका लाभ उठा पाए। तो आपके अपने YouTube चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।